फ्रेंड्स, अब तक हम दुनिया में सबसे महंगी चीज, सबसे बड़े चीज, सबसे फास्टेस्ट चीजों के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और देखा भी है। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि दुनिया में सबसे छोटे चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। स्मॉलेस्ट गन। अब यहाँ देख रहे सो दुनिया में ही सबसे छोटा तुपाकी है, मतलब छोटा गन है। इसको देखकर शायद आप खिलौना वाला गन समझ रहे होंगे, लेकिन ये गन सच में ही काम करता है। एक गाड़ी की माचिस की जितना लंबाई है, सो ये गन का नाम है स्विस मिनी गन C1ST। 5.5 सेंटीमीटर लंबाई, 19.5 ग्राम्स वजनदार ये गन दुनिया में ही काम करने वाला सबसे छोटा गन, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया है। इसके अंदर 2.34 mm कैलिबर बुलेट्स को यूज करते हैं। इसके अंदर से आने वाली बुलेट सेकंड को 400 फीट दूराई तक जाता है। अगर नजदीक से इसे चलाया गया है तो हमारे शरीर में होल भी गिर सकता है, पर फिर भी ये गन खरीदने के लिए लाइसेंस रहना जरूरी है। इसको तैयार करने के लिए 3 महीने का वक्त भी लगता है। तो फिर इस गन का रेट कितना है आपको पता है? लगभग 4,50,000 रुपए। दुनिया भर में अब तक ये गन 300 से भी ज्यादा बिके गए। अब बात करेंगे स्मॉलेस्ट कंट्री के बारे में। वो है वेटिकन सिटी। दुनिया में ही सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ये देश इटली की राजधानी है, सो रोम नगर के अंदर है। इस सिटी का भूभाग है केवल 110 एकड़। दुनिया भर में कैथोलिक चर्च लीडर है, सो पोप इस देश का परिपालन करते हैं। इस देश के अंदर केवल 840 लोग ही निवास करते हैं, लेकिन इस देश के अंदर विजिट करने वाले लोगों की संख्या है लगभग 50 लाख। माने यहाँ रहने से भी ज्यादा बाहर के लोग आके ज्यादा विजिट करके जाते हैं। ये वेटिकन सिटी बोलने का ऑफिशियली दुनिया में सबसे छोटा देश, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो अनऑफिशियल है, वो इससे भी छोटा देश है। वो क्या है अभी देखेंगे। वही है सीलैंड। दूसरे विश्व युद्ध के समय में इंग्लैंड की गवर्नमेंट दुश्मनों को रोकने के लिए समुद्र में थोड़े पोर्ट्स को निर्माण किया है। जब दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इंग्लैंड गवर्नमेंट इसको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़े साल के बाद माने 1962 में ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले रॉय बैट्स बोलने वाला एक मिलिट्री मेजर एक पोर्ट को उनके अधीन में लेकर उसको सीलैंड बोल के एक कंट्री के नाम पे घोषित किया है और उस देश का खुद अपने आप को एक प्रिंस के तरह प्रकट कर लिया है। अब इस देश में 22 लोग निवास कर रहे हैं। इसके अंदर से अगर कोई भी लोग दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो छोटे छोटे बोट्स में ही करना होगा। इस बोट को नीचे ऊपर मूव करने के लिए एक क्रेन भी होता है। लेकिन दुनिया में कोई भी देश इस देश को एक देश के तरह नहीं पहचानने से ये एक अनऑफिशियल कंट्री के तौर पे रह गया। लेकिन इस देश को एक राज्यांग है, माने एक गवर्नमेंट है, सेपरेट झंडा, सेपरेट करेंसी और पासपोर्ट भी है। सिर्फ उतना ही नहीं, इस देश को एक फुटबॉल टीम भी है। लगभग 50 साल से ये सीलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तरह रहा है, लेकिन ये ऑफिशियली गिनती में नहीं आता। स्मॉलेस्ट पार्क। अमेरिका के पोर्टलैंड में है, सो मिल्स एंड बोलने वाला ये पार्क दुनिया में ही सबसे छोटा पार्क, सिर्फ 2 फीट की चौड़ाई में है। सो ये पार्क साल 1948 में इसका निर्माण किया गया था। इसके अंदर एक छोटा सा स्विमिंग पूल, डाइनिंग बोर्ड, छोटे छोटे स्टैचूज, ऐसे कई तरीके के छोटे छोटे चीजें जो असली पार्क में होते हैं। साल 2013 में इस पार्क में है, सो एक ही एक पौधे को भी किसी ने चुरा लिया था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से एक पौधे को लाके इसके अंदर गाड़े हैं। गिनीज बुक के रिकॉर्ड के प्रकार दुनिया में सबसे छोटा यही पार्क है। स्मॉलेस्ट कार। जितना हमको मालूम है हमारे हिसाब से तो टाटा नैनो ही सबसे छोटा कार है, राइट? लेकिन उससे भी छोटा कार एक और है, वही है पील P50। 3 टायर है, सो इस कार को पील इंजीनियरिंग कंपनी वाले बनाए हैं। इसको बनाने का साल था 1963 से लेके 1965 के बीच। इसके अंदर एक इंसान और एक बैग आए जितना स्पेस होता है। 134 सेंटीमीटर लंबाई, 99 सेंटीमीटर चौड़ाई और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई है। सो ये कार का वजन है सिर्फ 56 kgs। इसको एक हेडलाइट और 2 तरफ इंडिकेटर्स भी है और लेफ्ट साइड इसको एक डोर भी है। और इस कार का टॉप स्पीड है घंटे को 60 किलोमीटर। इसको रिवर्स गियर नहीं रहते। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो कार में से नीचे उतर के उसे पकड़कर पीछे खींच सकते हैं। 2013 में ये कार बिडिंग में बेचे गए। तो बिडिंग में कितने आए मालूम? 1,60,00,000 में इसको खरीदा गया। ये कंपनी दोबारा ऐसे कारों को मार्केट में लाने के लिए ट्राई कर रहा है। शॉर्टेस्ट मैन, इनका नाम है चंद्रा बहादुर। दुनिया में सबसे गिड्डे आदमी यही है। ये आदमी सिर्फ 55.4 सेंटीमीटर का हाइट है।
14.5 किलो का वेट है इसका। ये बंदा नेपाल के एक जंगल के गांव में रहता है। तब जंगल में लकड़ियां काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर इनको देख के मीडिया को बताने से एक ही झटके में ये रातों रात फेमस हो गए। उसी तरह साल 2012 में दुनिया में ही सबसे गिड्डा आदमी कहकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी आया है। ये ऐसा है तो दुनिया में सबसे लंबा आदमी सुल्तान कोसन ये टर्की का रहने वाला है। इनका हाइट है 8 फीट 3 इंच। तो आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया में सबसे लंबा आदमी और दुनिया का सबसे गिड्डा आदमी ये दोनों 2012 में लंदन में मीट हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि ये गिड्डा आदमी 2015 में कुछ बीमारी के कारण मारे गए। स्मॉलेस्ट एक्वेरियम। अभी आप देख रहे सो दुनिया में ही सबसे छोटा एक्वेरियम है ये। हम ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा एक्वेरियम दुबई में है, लेकिन ये जो एक्वेरियम है दुनिया में सबसे छोटा वाला है। इसको रशिया में है सो कुनेनको बोलने वाला एक व्यक्ति ने बनाया है। ये एक्वेरियम 24 मिलीमीटर ऊंचाई, 30 मिलीमीटर का लंबाई और 14 मिलीमीटर चौड़ाई है। इतना छोटा है ये एक्वेरियम। इस एक्वेरियम में केवल 10 मिलीमीटर जितना वाटर ही आता है इसके अंदर। माने सिर्फ 2 टीस्पून का जितना पानी डाले तो इसके अंदर भर जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे जीब्रा फिश ही बस होंगे और उनको सिर्फ थोड़ा सा फ्रीली मूव करने जितना स्पेस ही होता है। इस एक्वेरियम में छोटे छोटे पत्थर और घास के अलावा मच्छियों को बदलने के लिए एक फिशिंग नेट भी इन्होंने बनाया है। उतना ही नहीं, वाटर क्लीन करने के लिए इसके अंदर वाटर प्यूरिफिकेशन का मशीन भी लगाया है। स्मॉलेस्ट बेबी। इस बेबी का नाम है इमिलिया ग्रबरकेस। दुनिया में अब तक पैदा हुए सो उसमें से सबसे छोटा बच्चा यही है। साल 2015 में जर्मनी में गर्भ में है सो बच्चे को सही तरीके के न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण इस बच्चे को ऑपरेशन की मदद से बाहर निकाले। सिर्फ 22 सेंटीमीटर की लंबाई, सिर्फ 228 ग्राम है सो ये बच्चे को देखकर सब आश्चर्य हो गए। ये बच्चा पैदा होने के बाद सिर्फ एक केले के जितना ही हाइट था इसका, और ये बच्ची का जो लेग है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का जितना ही था। हमारा जो उंगली का होता है ना, उससे भी छोटा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेबी कितनी छोटी थी। इस बच्चे को बचाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स कई प्रयत्न किए। छोटे छोटे ट्यूब्स की मदद से इस बच्ची को आहार पहुंचाते थे शरीर के अंदर। इतनी छोटी साइज में रहने के बावजूद ये बच्ची बच के बाहर निकली बोले तो एक मेडिकल सेंसेशन बोल के बोलते हैं वहाँ के डॉक्टर्स। अब ये एमिलिया बोलने वाली ये बच्ची 3 केजी के वेट से बहुत सुस्त और तंदुरुस्त है। भगवान का कृपा इसके ऊपर जरूर था, इसलिए बच्ची बचकर बाहर निकली। कार्डियोम पे, पेंसिलों पे आर्ट्स डालने वालों को हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं, लेकिन रेती का जो खंकर होता है ना, उसके ऊपर भी आर्ट डालने वाला एक व्यक्ति को हम देखेंगे अभी। उस व्यक्ति का नाम है विलार्ड विगान। इंग्लैंड में रहने वाला ये व्यक्ति के आर्ट्स कितने छोटे रहते हैं बोले तो एक एक को देखने के लिए डेफिनेटली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उतने छोटे रहते हैं उनके आर्ट्स। असल इस व्यक्ति को ऐसी कला कहाँ से आई बोले तो बचपन में सही तरीके की विद्या नहीं आने के कारण नजदीक में है सो पार्क में झाड़ियों के नीचे बैठा करता था ये लड़का। उस तरह एक झाड़ के नीचे बैठे जब उन्होंने चींटियों के घौर से देखा था। वो देख के चींटियों के लिए एक छोटा सा घर बनाने की सोची थी उस लड़के ने। बाजू में है सो एक पेड़ में उसको कट करके छोटे छोटे में चींटियों के लिए घर बनाया था इसने। उसके बाद वो चींटियों के लिए घर के अंदर छोटे छोटे चेयरों को, टेबलों को इसने तैयार किए हैं उसके अंदर लगाने के लिए। बस ये लड़का वहीं से नहीं रुका, चींटियों के लिए टोपी, शूज बोलने का तैयार करने में जुट गया। उस तरह इसको आदत होने से उसके बाद ये लड़के ने बड़ा होने तक माइक्रोस्कोप की मदद से रेती के खंकर और छोटे छोटे कांच के टुकड़ों के ऊपर आर्ट्स बनाना शुरू किया। एक बार तो उनके गर्लफ्रेंड के साथ उनके घर के पास है सो एक चर्च को एक रेती के कंकर के ऊपर उसको बनाऊंगा बोल के बेड भी लगाया। बोले सो प्रकार ही उन्होंने रेती के खंकर के ऊपर उनके घर के पास है सो चर्च को इन्होंने डिजाइन किया है। डिजाइन कर उसको सुई का जो होल रहता ना उसके अंदर लगाए है। सिर्फ एक ही नहीं, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम लगाए सो सीन, जीसस द लास्ट सफर, ओबामा फैमिली, एक राजा और उनके 6 पत्नियां, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, बंदरों से इंसानों तक बढ़ने वाली प्रक्रिया, 9 ऊंटों को सुई के होल में बसाया है इन्होंने, टाइटैनिक, बॉक्स रिंग, ऐसे कुछ मूर्तियों को जो पिन रहता है ना, पिन के ऊपर आए जितना साइज में बनाया था इन्होंने। अभी तक इसी तरह कई सौों से मूर्तियों को इन्होंने बनाया है, लेकिन वो सारे जो मूर्तियां इन्होंने बनाए वो सिर्फ एक मैचेस की डब्बी में बस हो जाएंगे, उतने छोटे हैं वो। ये बंदा उन मूर्तियों को बनाते वक्त सांस को धीरे कर लेता है और जो हार्ट बीट को भी कम हुए जैसा कर लेता है।
ऐसा क्यों करता है बोले तो अगर वो जोर से अपना श्वास को छोड़े तो या फिर छीके तो उस हवा से इनो बनाए से ये छोटा सा माइक्रो आर्ट कहीं पे भी उड़ जा सकता है। उसी तरह हार्ट बीट मार लेते वक्त हाथ ज्यादातर हिलता है कहकर दो हार्ट बीट्स के आने वाली गैप में ये आर्ट को बनाता है। ये बनाए से सारे मूर्तियां 0.005 मिलीमीटर साइज में रहते हैं। तो फिर इन मूर्तियों को ये रंग कैसे डालता है आपको पता है? मक्खी के जो बाल होते हैं ना उसकी मदद से ये मूर्तियों को पेंट डालते हैं। इनमें से थोड़े मूर्तियों को हम आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए कम से कम 500 टाइम्स जूम करने वाली माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। इतने छोटे छोटे माइक्रो आर्ट्स को देख के हमें आश्चर्य होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। कितना टैलेंटेड है ये लड़का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे चीजों का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो में ऐसी मजेदार कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।